नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग घातांक और करड़ी के दूसरे भाग में कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यम का वह मान जबकि 2/9 की पावर 3 गुणे 4/81 की पावर -6 बराबर 2/9 की पावर 2m-1 है। ऑप्शन ए दिया गया है 3, ऑप्शन बी है -4, ऑप्शन सी है -6, ऑप्शन डी है 0। तो हमें क्या बताना है? m का मान बताना है। यहाँ पे दिया गया है 2/9 की पावर 3 गुणे क्या दिया गया है 4/81 की पावर -6 बराबर 2/9 की पावर 2m-1। तो हमें क्या बताना है? यहाँ पे m का मान बताना है। तो अगर 2/9 की पावर 3 है यहाँ पे और 4/81 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4/81 को हम लिख सकते हैं 2/9 की पावर 2। कैसे लिख सकते हैं? 4/81 को 2/9 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। और पहले भी यहाँ पावर लगा हुआ है -6 बराबर कितना हो जाएगा? 2/9 की पावर 2m-1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/9 की पावर क्या हो जाएगा? 2/9 की पावर 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/9 की पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 दूनी 12 यानी -12 बराबर 2/9 की पावर कितना हो जाएगा? 2m-1। अब देखो ये दोनों जो बेस यानी आधार थे ये दोनों बराबर हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा हो रहा है तो क्या करेंगे? घातों को जोड़ लेंगे। मतलब 3 और किसे जोड़ना है? 3 और -12 को जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा? 3 - 12 यानी यहाँ पे आ जाएगा पावर कितना आ जाएगा? -9। तो बेस यानी आधार को हम एक ही बार लिखेंगे 2/9 और इसको जब जोड़ा गया इनके घातों को इनके पावर को जब जोड़ा गया कितना आ गया? -9 और बराबर इधर कितना लिखा हुआ है? 2/9 की पावर 2m-1। क्योंकि जब हम गुणा कराते हैं तो क्या करते हैं? पावर को जोड़ लेते हैं और अगर भाग करा रहे हैं तो पावर को माइनस कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इनके पावर को जोड़ लिया गया है। जोड़ा गया तो कितना आ गया? -9। आधार समान हो गया था। अब देखो अब यहाँ पे आ गया है 2/9 की पावर -9 बराबर 2/9 की पावर 2m-1। तो यहाँ पे भी आधार यानी बेस समान हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं? घातों की यानी इनके पावर की तुलना करा लेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 2m-1 बराबर क्या रख लेंगे? -9। तो 2m बराबर -9। एक को जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये -1 है तो क्या हो जाएगा? +1। तो कितना आ गया? -9 में जब एक प्लस किया गया एक जोड़ा गया तो हो जाएगा यहाँ -8। मतलब यहाँ पे कितना आ गया है? 2m बराबर -8। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 एक कम 2 और 2 चौक 8। मतलब यम का जो मान आया है कितना आया है? -4। m का मान कितना आ गया? -4। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इसमें बी सही होगा, -4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 5 × 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 का होल क्यूब कर दिया गया है और उसके बाद पूरे का 1/4 पावर लगा दिया गया है। तो यहाँ पे हमें बताना है का मान है। ऑप्शन ये दिया गया है 5, ऑप्शन बी है 5 की पावर 2, ऑप्शन सी है 5 की पावर 3, ऑप्शन डी है 5 की पावर 4। तो क्या दिया गया है यहाँ पे? 5 इंटू क्या दिया गया? 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 और होल क्यूब कर दिया गया है। उसके बाद पावर 1/4। तो हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे यानी 5 × 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3।
क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और उस पर पावर लगा हुआ है 3। क्या हो जाएगा यहाँ पे, और 2 की पावर 3 इंटू क्या हो, यानी गुणा हो गया ये 1/3, ये जो पावर लगा हुआ था इससे। उसके बाद 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और गुणे क्या हो जाएगा 1/3, उस पर भी तो पावर लगा था। और बाहर क्या है पावर, यानी इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, और बाहर लगा हुआ है पावर 1/4। अब क्या करेंगे, 5 ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 2 + 3 का होल क्यूब, बाहर पावर कितना लगा हुआ है 1/4। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और उस पर पावर कितना आ जाएगा 3, बाहर कितना पावर लगा हुआ है 1/4। अब देखो यहाँ पे 1 पावर होगा और यहाँ पे 3 पावर है, और दोनों का बेस जो है क्या है समान है, तो क्या करेंगे हम इनके घातों को यानी इनके पावर को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 5 की पावर 4, और बाहर कितना पावर लगा हुआ है 1/4। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, केवल 5 ही तो आया, क्या बचा केवल 5। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 256 की पावर 0.16 गुणे 16 की पावर 0.18 का मान है। ऑप्शन ये है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 64। क्या दिया गया है, 256 की पावर 0.16 गुणे 16 की पावर 0.18। तो 256 को हम और कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 की पावर 8, और पावर यहाँ पे लगा हुआ है 0.16 गुणे 16 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 के रूप में, मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 4, उस पर भी पावर लगा हुआ था कितना 18, 0.18। तो अब करेंगे क्या, इन जो पावर है 0.16 और 8 का गुणा करा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 16 × 128, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1.28 हो जाएगा। 0.16 और 8 का गुणा कितना आएगा 1.28, गुणे क्या हो जाएगा 18, और यानी 0.18 और 4 का जब गुणा करा लेंगे तब पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.72, कितना हो जाएगा 0.72। अब देखो यहाँ पे दोनों बेस यानी आधार सेम है यानी समान है, और जब आधार समान होता है और हम उसका गुणा कराते हैं तो क्या होता है, अगर पावर उस पर लगा है तो पावर को जोड़ लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो इसको हमें लिखना है, एक ही बार ले लेना है, केवल क्या करना है इनके पावर को जोड़ लेना है। तो 1.28 और 0 किसको जोड़ना है 72 को, तो 8 ये कितना हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा, 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, मतलब 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन बी सही होगा 4। 256 की पावर 0.16 गुणे 16 की पावर 0.18 का मान है, क्या है इसका मान, इसका मान आएगा 4। अगला क्वेश्चन है 1 की पावर 3 इंटू 6 - 9 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस √4 का मान है। ऑप्शन ये दिया गया है इसमें -3/4, ऑप्शन बी है -5/4, ऑप्शन सी है 5/2, ऑप्शन डी है 0। क्या दिया गया है यहाँ पे 1 की पावर 3 और यहाँ पे क्या है
6 × 6 - 9 -1/2 का स्क्वायर और प्लस √4। इसका मान हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही होगा, इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 6 में से 9 को माइनस करेंगे। 6 में से जब 9 को माइनस करेंगे तब कितना हो जाएगा, ये 1 गुणे क्या हो जाएगा, कोई चिन्ह तो लगा नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा, इंटू यानी गुणा ही तो होगा। 6 - 9 जब करेंगे तो आएगा -3, और यहाँ पे लगा हुआ है माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा -1/2 गुणे -1/2, और प्लस हो जाएगा √4 का यानी 4 का वर्गमूल, √4 ही तो लिखा है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। अब देखो यहाँ पे 3 और -3 और 1 का गुणा कराएंगे, 3 × 3 यानी -3 ही आएगा। -1/2 और -1/2 का जब गुणा कराया गया तो 1 × 1 माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो कितना हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 1/4। उसके बाद क्या है 2। अब हम क्या करेंगे, इसको भी /1 कर लेंगे और इसको भी /1 कर लेंगे और इसी को हल कर लेंगे। 1, 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आएगा, 4, 1 चौके 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिहाई 12 -12, 4 एकम 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 एकम 1 -1, यहाँ पे 1 चौके 4, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में 8। अब देखो ये कितना आ जाएगा, -12 और -1 हो जाएगा -13, और क्या करेंगे उसमें 8 को प्लस कर देंगे। तो -13 में जब 8 प्लस करेंगे तब कितना बचेगा, -5 ही तो बचेगा, और /4। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन बी -5/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यदि √3 - 1/√3 + 1 बराबर a + b √3 हो तो a तथा b का मान है 3, 5, 4 - 3, 2 - 1 या 7 और 3। तो हमें क्या बताना है, a और b का मान बताना है। यहाँ पे क्या बताया गया है, इसको इस तरह लिख लेते हैं, a + b √3 बराबर √3 - 1 बटे √3 + 1। तो इसको इस तरह लिख दिया गया है, पहले इसको लिख दिया गया है, उसके बाद इसको लिख लिया गया है। तो क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे, ठीक है, इसको पहले हल करेंगे, मतलब इसका हम परमीयकरण कराएंगे। क्या करेंगे, परमीयकरण कराएंगे, किससे गुणा कराएंगे, √3 - 1 से इसके अंश व हर दोनों में गुणा करा देंगे, √3 - 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये दोनों सेम ही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 - 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो, अगर इसको a और इसको b मान लेते हैं तो क्या बन रहा है, a + b, क्या बन रहा है, ये a + b और a - b इंटू a - b, ये बराबर होता है a² - b²। किसके बराबर होता है, a² - b², मतलब हम इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब देखो ये -b का होल स्क्वायर, किस सूत्र पे इसको रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a² + b² - 2ab। क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसी सूत्र पे रख देंगे। a² का मतलब हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और b² का मतलब 1 का स्क्वायर, और -2ab मतलब 2 गुणे √3
और गुणे क्या हो जाएगा 1। अब देखो नीचे क्या बचा, √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर का मतलब √3 गुणे √3। तो यहाँ पे इसका जो मान आएगा केवल 3 आएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ पे केवल क्या बचेगा 3। और 3 और 1 का स्क्वायर का मतलब 1, कितना आ गया। अब देखो यहाँ भी इसी तरह आ जाएगा, 3 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ माइनस क्या है, -2√3 हो जाएगा, और बटे क्या है 2। कितना आ गया है, a+b√3 बराबर कितना आ गया है। इसको इधर लिख लेते हैं, क्या दिया गया है यहाँ पे, a+b√3 बराबर, इसको जोड़ लेंगे, 3 1 क्या हो गया 4, -2√3 और बटे क्या है 2। अगर हम इन दोनों में कॉमन ले लें 2, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर हम 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, और माइनस यहाँ पे केवल बचेगा √3 और बटे क्या हो गया 2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब a+b√3 बराबर क्या आ गया है 2 -√3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना करा लेंगे। यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है 2, मतलब यहाँ पे a का जो मान आया है, a का मान हो गया 2, और यहाँ b है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 माना जाएगा, 1 है, तो b का मान कितना आ गया 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन इसका सही होगा 2 और 1, -1 क्या होगा, -1 होगा ये, माइनस, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ था, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी का मान कितना आ गया -1। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, 2 और -1। इन दोनों की तुलना करा लेंगे, जो आंसर इधर आया है हल करने पर, ए से इसकी तुलना करा लेंगे तो ए का मान 2, और बी से जब तुलना कराएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और आगे आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -1। बी का मान क्या आ गया -1। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन सी, 2 और -1। ए का मान 2 और बी का -1।